हर हर महादेव। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन घर में आप एक छोटी सी चीज ले आइए और आप विश्वास कीजिए कि आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में शिवरात्रि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और शिवरात्रि सबसे ज्यादा पवित्र और सौभाग्यशाली माना जाता है। शिवरात्रि का दिन इतना पवित्र होता है कि इस दिन की गई कोई भी पूजा, कोई भी साधना, कोई भी क्रिया खाली नहीं जाती है। शिवरात्रि के उपाय को अगर आप मध्य रात्रि में या फिर रात्रि काल में करते हैं तो यह उपाय आपको कई गुना ज्यादा फल देता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ज्योतिष ज्ञान चैनल में। यदि आपको दी गई ये जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे कि प्रभु भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला यह त्योहार बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली और शुभदायक फल देने वाला होता है। और इस दिन भगवान शिव को प्रकाश के रूप में धरती पर प्रकट होते हुए साक्षात देखा जा सकता है। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का विवाह भी इसी दिन संपन्न हुआ था और कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन से ही सृष्टि का निर्माण भी हुआ था, सृष्टि आरंभ हुई थी। दोस्तों, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और हमारे सभी वेद पुराणों में शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। इस दिन थोड़ी सी पूजा और साधना और क्रिया कर लेने से व्यक्ति को उसके जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाता है और सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी पूजा साधना करके आप सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि भगवान भोलेनाथ बिल्कुल ही भोले भंडारी हैं और कोई भी व्यक्ति यदि थोड़ी सी पूजा पाठ और साधना कर लेता है तो भगवान भोलेनाथ तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप यह बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं तो अति शीघ्र क्रोधित भी हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती सदा आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम हिंदू धर्म की प्रत्येक जानकारी को बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही बारीकी से बताते हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि सभी जन साधारण को सही प्रकार से समझ में आ जाए। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को तुरंत ही लाइक कर लीजिए। देखिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है और तुरंत ही क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि महाशिवरात्रि के दिन कुछ चीजें हैं जिनका आपको गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में उन वस्तुओं को नहीं रखना है। तो इस दिन आप यह गलतियां भूल कर भी ना करें। और कुछ ऐसी चीज है कि यदि आप उन चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ बिना देरी किए तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो कि भगवान भोलेनाथ को अप्रिय है और कौन सी ऐसी चीज है जो कि भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं प्रत्येक चीज का वर्णन बहुत ही बारीकी से करूंगी, जिससे कि आपके हर एक प्रकार के दुख और परेशानियां तुरंत ही जड़ से समाप्त हो जाएं। तो आप इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह तो आपको पता ही है कि आपको यह पूजा साधना रात्रि के समय में करनी है, तो आपको किन नियमों का पालन करना सबसे ज्यादा आवश्यक होगा, भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र किस प्रकार से होगा और आपको किस प्रकार से जाप करना होगा, संपूर्ण जानकारी को समझिए और यह सब जानकारी आप कहीं पर नोट भी कर लीजिए। तो इसका शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 8 मार्च 2024 को रात 9:57 से शुरू होकर अगले दिन यानी कि 9 मार्च 2024 को शाम 6:01 पर समाप्त होगा, क्योंकि शिवरात्रि की पूजा रात में ही की जाती है, इसीलिए इसमें उदय तिथि को देखना जरूरी नहीं होता। और अब यह जानिए कि शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठ जाएं। यदि किसी कारणवश आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो आप 8 बजे से पहले तो जरूर उठ जाएं।
उसके पश्चात आप घर में झाड़ू लगाएं। घर में झाड़ू लगाने के पश्चात आप नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान आदि कर लीजिए। इसके बाद तुरंत ही किसी शिवालय में जाकर 1 लोटा जल सबसे पहले भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कर दीजिए। अगर घर की स्त्री यह काम करती है तो यह और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भोलेनाथ आपकी थोड़ी सी पूजा साधना क्रिया से तुरंत ही प्रसन्न होने वाले देवता है। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो कि आपको महाशिवरात्रि के दिन ध्यान में रखनी बहुत ही आवश्यक है। तो कौन सी वो गलतियां हैं जिनको आपको महाशिवरात्रि के दिन भूल से भी नहीं करना है? तो सबसे पहले आपको इस दिन बिल्कुल भी मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दुर्भाग्य को, रोग द्वेष को स्वयं ही न्योता देते हैं। दूसरा, देर सुबह तक आपको शिवरात्रि के दिन नहीं सोना चाहिए। यदि हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाइए, क्योंकि यह 1 करोड़ गुना ज्यादा शुभ देने वाला माना जाता है। और अगर आप ना उठ पाए तो कम से कम 8 बजे तो जरूर उठ जाइए और उठते ही घर में झाड़ू जरूर लगाइए। तीसरा जो काम है, इस दिन आप दाल, चावल, गेहूं से बने जो भी पकवान होते हैं उनका सेवन ना करें। फल और चाय इस दिन लेना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया है कि भगवान भोलेनाथ तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के सभी कष्ट, सभी परेशानियां तुरंत ही हर लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके पूरे परिवार पर सदैव कृपा बनाए रखें तो आप इस दिन दान जरूर करिए। आपकी जितनी भी श्रद्धा हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार आप थोड़ा दान भी कर सकते हैं। आप चाहें तो चावल, कपड़ा या किसी चीज का दान कर सकते हैं। धन का भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन इस दिन आप दान जरूर करें। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन दान करते हैं तो इससे साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आप एक बात को ध्यान में रखिएगा कि दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन पति पत्नी आपस में किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक संबंध ना बनाएं, क्योंकि यह अत्यंत ही पवित्र दिन माना जाता है। और अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि की पूजा किस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वह कौन सी चीज है जो कि भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ानी चाहिए, और वह कौन सी चीज है जिससे कि आप चढ़ा सकते हैं। इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और बिना देरी किए वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दीजिए और बिना भगाए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। यदि आप सभी नियम, सभी उपाय पूरे प्रॉपर तरीके से करेंगे तभी वह उपाय सिद्ध होगा और आपकी मनोकामना तुरंत ही पूरी होगी। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि तुलसी को माता के समान दर्जा दिया गया है। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पत्ते की पूजा भगवान विष्णु की और हनुमान जी महाराज की, दोनों की ही पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। तुलसी के बिना उनकी पूजा संपन्न ही नहीं मानी जाती। लेकिन आज एक और बात जान लीजिए कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में कभी भी तुलसी के पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही चढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह बहुत बड़ा अनर्थ माना जाता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। सिंदूर का इस्तेमाल आपने देखा ही होगा कि सुहागिन औरतें इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं और हनुमान जी महाराज की पूजा में भी इसको चढ़ाया जाता है और कई पूजा साधना में सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि भगवान भोलेनाथ तो वैरागी हैं। भगवान भोले बाबा को सिंदूर गलती से भी ना चढ़ाएं, यह हमारे दुर्भाग्य को न्योता देता है। और अगली जो चीज है जो कि आपको ध्यान रखनी है वह है हल्दी। भूल से भी आप भोलेनाथ की पूजा में हल्दी ना चढ़ाएं। सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में हल्दी का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। माँ लक्ष्मी की यदि कोई भी पूजा पाठ हो तो वह बिना हल्दी के अधूरी मानी जाती है। लेकिन भोले बाबा को गलती से भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। वैसे तो कई सारी चीजें हैं जो कि भोले बाबा को चढ़ाई जाती है। कई लोग गन्ने का रस चढ़ाते हैं, वह बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन कई लोग गलती से नारियल का जो पानी होता है ना, वह भी चढ़ा देते हैं। कभी भी भगवान भोलेनाथ को नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नारियल का पानी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देता है तो यह अत्यंत ही अशुभ माना जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में उसको दरिद्रता घेर लेती है। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए, हम सभी भगवान भोलेनाथ को चावल चढ़ाते हैं और यह इसलिए चढ़ाते हैं ताकि हमारे घर में अन्न और धन की कभी भी कोई कमी ना रहे। अगर आप भगवान भोलेनाथ को चावल चढ़ा रहे हैं
या भगवान भोलेनाथ जी के नाम पर आप चावल दान कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि दान किया हुआ चावल या भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया हुआ चावल खंडित नहीं होना चाहिए। वैसे तो भगवान भोलेनाथ की जितनी भी चीजें हैं, जो भी उनको चढ़ाई जाती है, वह कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो चीज है वह है दूध, जो कि आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, उन पर चढ़ाते हैं। लेकिन कई लोग यह ध्यान ही नहीं रखते, तो वह पुराना और बासी दूध भी कच्चे दूध के नाम पर चढ़ा देते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं, लेकिन वह ज्यादा पुराना और खराब नहीं होना चाहिए। और आइए अब जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको ऐसा क्या चढ़ाना चाहिए जिससे कि तुरंत ही भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाएं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। तो सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ को इस दिन गंगा जल जरूर चढ़ाएं, जो कि अत्यंत ही शुद्ध माना जाता है। अगर आप गंगा जल अर्पित करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। दूसरा, इस दिन आपको भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। इस दिन कई बार ऐसा होता है कि बेल पत्र की कमी हो जाती है, तो आप मंदिर में से चढ़ाया हुआ बेल पत्र फिर से लेकर उसको धो लीजिए और उस बेल पत्र को आप फिर से चढ़ा सकते हैं, क्योंकि धोने के पश्चात यह उतना ही पवित्र हो जाता है जितना यह पहले था। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि यह बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जो इसकी चिकनी साइड होती है, उस साइड से इस दिन आपको भगवान भोलेनाथ को यह जरूर अर्पित करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाना 1000 कन्याओं को खाना खिलाने के बराबर का फल प्रदान करने वाला होता है। देखिए दोस्तों, 3 पत्ते वाला बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय होता है। तो आप मान लीजिए कि अगर ऐसे में आप किसी भी ऐसे रोग से पीड़ित हैं जो कि ठीक ही नहीं हो रहा है, आप इलाज करा करा के परेशान हो गए हैं, आपका यह रोग लाइलाज बन चुका है, तो महाशिवरात्रि के दिन आप यह उपाय जरूर करिए, क्योंकि यह दिन अत्यंत ही पावन दिन है, पवित्र दिन है। आप भी इस उपाय को करके अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करिए। और महाशिवरात्रि के दिन आप 1001 बार ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप जरूर करिए। इन मंत्रों का जाप करते हुए अगर आप, जो कि एक धतूरे का फल होता है, वह धतूरे का फल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपके सभी प्रकार के रोग जड़ से नष्ट हो जाएंगे। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप इस दिन कच्चा दूध भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, उनको जरूर अर्पित करें, तुरंत ही आपकी नौकरी लग जाएगी और वह निश्चित हो जाएगी। तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी धन प्राप्ति की तीव्र इच्छा है, रुपये पैसे के लिए आप तरस गए हैं, पैसा टिकता ही नहीं, घर में बीमारियां इतनी हैं, या फिर जैसे ही पैसा आता है तुरंत दुगनी रफ्तार के साथ पैसा आपके घर से चला भी जाता है, धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, तो आपको इस दिन मदार का फूल शिवरात्रि के दिन तोड़कर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर देना चाहिए। आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होगी और यह निश्चित ही कारगर उपाय है। इस उपाय को करने के पश्चात तुरंत ही आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होनी आरंभ हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ को मदार के पुष्प अत्यंत ही प्रिय हैं। यदि आपने मदार के पुष्प भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कर दिए, उनको चढ़ा दिए, तो वह तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बताई गई चीजों को आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए और अपने जीवन से जुड़े हुए सभी प्रकार के कष्टों को दूर करिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे पुनः एक और नई वीडियो में किसी अन्य प्रकार की समस्या के समाधान हेतु।